पढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, काफी इंपॉर्टेंट सा और काफी अच्छा सा। आयरन मैन लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each, including a premium of 20% payable at ₹30 on application, ₹60 on allotment, including premium। तो 100 रुपए का शेयर इशू कर रहा था, ऊपर में पढ़िए कितना है, 10,000 शेयर से 100 रुपए करके इशू कर रहा था। अब प्रीमियम 20% है, तो 100 रुपए का 20% कितना होता है, 20 रुपए। तो 100 रुपया प्लस 20 कितना हो गया, 120। तो 100 का सामान को आप कितना में इशू किए, 120 में। तो 20 रुपए आपने एक्स्ट्रा करे, 20 रुपए क्या एक्स्ट्रा है सर, प्रीमियम है। अब क्या लिखा है, ₹30 ऑन एप्लीकेशन पे, 60 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, बैलेंस ऑन सेकेंड ऑन फाइनल कॉल। तो मेरे को सबसे पहले बताइए कि बैलेंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना रुपया जाएगा, सेकेंड कॉल में कितना रुपया जाएगा, पढ़ के बताइए सर, सेकेंड कॉल में कितना रुपया जाएगा, निकालिए। कैसे करके निकालते हैं उसको समझिए भैया, एक ही कॉल है। हाँ, क्या लिखा हुआ, फर्स्ट कॉल तो 20 रुपए तो दिया हुआ बे, ऑन बैलेंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल है मेरा भाई, फिर से इक्वली यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपए। कैसे सर, नहीं समझ में भैया, एक ही कॉल है बे, दो काहे कर रहा है। और कैसे हुआ, बोलिए सर। 10 रुपए बोला, कैसे करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सर, क्वेश्चन को रीड करना सीखिए, किसमें कितना जाएगा वो बताइए। 30 रुपए एप्लीकेशन में था, 60 रुपए अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, 100 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है क्या। तो जब आप 100 रुपया बोलिएगा तो उसमें तो प्रीमियम नहीं है, नहीं। तो जब नीचे में काउंट करेंगे, इससे भी क्या करना होगा, प्रीमियम को हटाना होगा। तो 60 रुपया में से 20 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, अगर 20 रुपए का प्रीमियम निकाल देंगे तो कितना बचेगा। तो शेयर्स प्राइस 100 रुपए के हिसाब से 30 रुपया एप्लीकेशन में जाएगा, 40 रुपया अलॉटमेंट में जाएगा, टोटल कितना हो गया 70। 20 रुपए किस में जाएगा, फर्स्ट कॉल में, कितना हो गया 90, तो बचा कितना 10। तो कॉल में कितना रुपए जाएगा, हाँ 10 रुपए लिख दीजिए, कॉल में कितना रुपए जाएगा 10 रुपए। क्लियर है, एक तरीका ऐसे समझने से। अगर ऊपर में आप 100 रुपए पकड़िएगा तो नीचे में भी प्रीमियम को क्या करना, आपको हटा के पकड़ना है इंडिविजुअल। ऐसे ही करेंगे ना, करेंगे। या फिर दूसरा कंडीशन जैसे उसने किया, अगर आप प्रीमियम को 60 रुपए पकड़ेंगे, शेयर प्राइस को 60 रुपए पकड़ेंगे, तो ऊपर में प्राइस भी कितना पकड़ना होगा 120। तो टोटल 120 लेना था, एप्लीकेशन में 30 रुपए हो गया, अलॉटमेंट में 60 रुपए हो गया, 90, 20 रुपया फर्स्ट कॉल में हो गया, तो कितना बचेगा 10। तो 10 रुपए किस में जाएगा, फाइनल कॉल। 100 रुपया पकड़ोगे तो अलॉटमेंट कितना पकड़ना होगा 40, और 120 रुपया बोलोगे तो अलॉटमेंट कितना पकड़ना होगा 60। प्रीमियम यहां भी ले गए तो प्रीमियम टोटल में भी लेके करना होगा। तो ये मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकल गया। तो सर 30 रुपये एप्लीकेशन में, 60 रुपये अलॉटमेंट में से 20 रुपये प्रीमियम में, 40 रुपये कैपिटल मनी डेट इज शेयर्स का मनी, 20 रुपये फर्स्ट कॉल में, और फाइनल कॉल में 10 रुपये। टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है 4। इशूड कितना हुआ था मेरा शेयर्स 10 है सर। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ किए अपने लोग 12,000, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया। अब 2,000 को क्या करना है, रिफंड करना है। क्या लिखा पढ़िए, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन 2,000 शेयर्स को क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। क्या कर दिए सर, रिफंड कर। कोई प्रॉब्लम, जनरल एंट्री भी पता अपने लोग। तो एप्लीकेशन में रिफंड है और अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम। अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम, जैसे अभी किए हमने ने। अब क्या लिखा थी, अलॉटमेंट मनी इज ड्यूली रिसीव ऑन ऑल शेयर्स, ठीक है, एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। बोला अलॉटमेंट का तो पैसा सब दे दिया, कॉल का भी सब पैसा दे दिया, लेकिन कितना नहीं दिया, ये जो मेरा 500 शेयर थे ये मेरा पैसा नहीं है। अब मेरा कॉल कितना था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल,
कौन सा कॉल बोला है क्या? कैसे? कॉल्स क्या लिखा हुआ? कॉल्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर या फिर प्लूरल है? तो अंग्रेजी है बेटा, ले लेगा तुम। समझा? तो अच्छा से समझो। कॉल्स है, कॉल्स। कॉल्स का मतलब कितना के बारे में बात कर रहा है? एक के बारे में, एक से ज्यादा? एक से ज्यादा का मतलब दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो ये 500 बेटा दोनों में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल में भी नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल में भी 500 और सेकंड कॉल में भी कितना होगा? 1000। 500 फर्स्ट कॉल, 500 सेकंड कॉल का 1000 होगा। पढ़े थे ना सर? सेम शेयर होल्डर जो मेरा फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, वहां भी 500 और यहाँ भी कितना होगा? 1000 थोड़ी ना हो जाएगा। अगर कोई दूसरा शेयर होल्डर लेगा तब हो जाएगा 1000, राइट? ऐसा तो नहीं होगा। क्लियर है? अपने को बनाना है ऐसा जनरल एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ आयरन मैन। ये इसमें सब कुछ हो गया। एप्लीकेशन में क्या है? रिफंड भी हो गया, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी हो गया, और कॉल में क्या हो गया? कॉल सी अरियर भी हो गया। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। चलिए सर इसको बनाते हैं सर। नंबर 1, ठीक है सर। नंबर 1 पे ये सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे? आयरन मैन लिमिटेड, आयरन मैन लिमिटेड जर्नल। क्या लिखते हैं? बाकी फॉर्मेट तो पता है आप लोग को। बक्सा, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, भाई इन लोग से पता है। तो तेरा 18 साल हो गया बे, देखो बोल कितना है तेरा? 19 प्लस है। लेट से एडमिशन लेता का? हाँ साला बहुत जल्दी दाढ़ी फाड़ी निकल गई उसका। तो वही सोच रहा है, देख मेरा बच्चे लोग को देख, पीछे ऊंची खिल रहा है। हाँ ये तो पूछिए सामने में वो एक तो एकदम सब्जा खत बोलते हैं, बट पता है इधर हल्का हल्का दाढ़ी उड़ी आता है ना, उसको सब्जा खत बोलते हैं उर्दू में, पढ़ना। सब्जा खत, एकदम नया नया दाढ़ी निकलेगा, एकदम मतलब यंग नौजवान। आप जवान हो रहे हैं, आप जवान का दहलीज में, बेटा बचपन से अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको सब्जा खत बोलते हैं। ये तो बेटा खतात है। फाड़े उड़ी सब मना कटा भाई, बच्चा बन। मदरसा मतलब क्या दाढ़ी नहीं कटाएगा? दाढ़ी बढ़ाएगा क्या? क्या दाढ़ी बढ़ाएगा? हाँ जरूरत है भाई साहब। अब बच्चा है, बच्चा के तरह रहो ना तुम लोग। अभी का बच्चा लोग देखना बेटा, बाल उल्ला सादा सादा कराए होंगे। नहीं देखते हैं एक को बाल यहाँ का ना पूरा सादा, एक को तो आधा, एक को ना पूरा सादा उदा करा लेगा, दाढ़ी सादा करा लेगा। ठीक है, बिलीव है तेरा, उसमें नहीं जाएंगे भाई। उसमें जाएंगे तो दिक्कत होएगा फिर। नहीं नहीं ठीक है, आप रखिए। अल्लाह आपको तौफीक दे। समझ गए? तौफीक का मतलब वो वाला तौफीक, लड़का बारे में बात नहीं कर रहा, सब दुआ नहीं करते। तौफीक सर क्या बोल रहे हैं आप, हम स्ट्रेट आदमी, गलत सलत बात। पढ़िए देखिए, सबसे पहला एंट्री क्या होता है? रिसीव करने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। क्लियर है? कितना शेयर्स पे करोगे? 10 या 12? 12 रिसीव करेंगे तभी तो 2000 रिफंड होगा भाई। 12,000 शेयर्स एप्लीकेशन का कितना रुपया था? 30 रुपया था। कितना हो जाएगा? 3,60,000। ठीक है, दूसरा एंट्री सर क्या होगा? रिफंड का। अब सीखो एक साथ कैसे कर सकते हैं। अपने लोग तो अलग अलग सीखे थे ना, एक साथ भी कैसे कर सकते हैं।
एक ही जनरल एंट्री में रिफंड और कैपिटल दोनों का पास कर सकते हैं। कैसे? ये एप्लीकेशन क्रेडिट था, एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, पूरा डेबिट कर देंगे। तो आप जनरल एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पूरा डेबिट। पूरा का मतलब कितना, रतन नूरा खत्म पूरा, पूरा 3,60,000। इसका मतलब कितना दिखाए यहाँ, 12,000 शेयर दिखाए। 12,000 इंटू कितना रुपया दिखा, 30 रुपया दिखा दिए, 3,60,000 हो गए। रिफंड कितना शेयर्स करना था, उसका एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक में कितना दिखाएंगे, 2,000 टू बैंक अकाउंट में डालो। क्या कर रहा है वे, बर्तन उतन लाएगा, ढन ढन कर रहा है। अभी से प्रैक्टिस स्केल। 2,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा सर, 60,000। तो 60,000 रिफंड कर दिए, तो 12 आया था, 2,000 रिफंड कर दिए, बचा कितना सर, 10 को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, लिक्विडिटीज कैपिटल अकाउंट। 30 रुपये 10,000 3 लाख। 10,000 इंटू 30 रुपये, यस सर, मैच हो गया सर, 3 लाख मैच हो गया ना सर। तो अपने लोग जनरल एंट्री ऐसे पास करेंगे, जब भी रिफंड रहेगा और कैपिटल रहेगा तो जनरल एंट्री अपने लोग अलग अलग नहीं, अलग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह से पास करते सर। ये मतलब एडवांस पहले रिफंड हो गया और फिर कैपिटल हो गया। अब एक साथ एंट्री पास करते हैं, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री का क्या था, दो था कंडीशन, सेम डेट और आइदर डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक कॉमन होगा। सेम डेट डेबिट और क्रेडिट में से कॉमन करते, क्लियर है। अब इसका नरेशन क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों का नरेशन क्या होगा, जुड़ जाएगा। Being application money refunded on 2,000 equity shares of ₹30 each, and the balance application money were transferred to equity shares capital account as per board resolution number ... dated। दोनों का नरेशन क्या हो जाएगा, जुड़े। क्लियर है। ये क्या था, क्या काहे नहीं चलेगा, दौड़ेगा वो बोकर डॉट वाला दौड़ेगा, छोटा छोटा करके, समझ गया। चल गया कैसे नहीं भाई साहब, इंसान 10 तरह का रहता है, एक थोड़ा रुक रुक के चलता है, एक बड़ा दौड़ता है घोड़ा का तरह, समझ रहे हैं। आप जैसे भी करिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना रुपया चेक करो, 60 रुपया था, और 60 रुपये में से क्या है, प्रीमियम। और प्रीमियम का मनी किस में रहता है, प्रीमियम का मनी किस में रहता है, कैपिटल में या बैंक में, कैपिटल में, पहला एंट्री। तो ये एंट्री में प्रीमियम बैठाएंगे, तो ये एंट्री में प्रीमियम बैठाएंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री याद है तो प्रीमियम का इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है। तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 में क्या दिखाएंगे, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 में क्या हो जाएगा सर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम से। यही है ना, ये जनरल एंट्री होता है प्रीमियम का, ये जनरल एंट्री होता है सर प्रीमियम का। तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप अलॉटमेंट का कितने शेयर्स पे होगा, 12,000 पे या 10,000 पे, श्योर हो ना। उससे सोचोगे ना कि 12,000 अप्लाइड आया था, 2,000 शेयर्स का पैसा तो वापस कर दिए, तो वापस करने मतलब क्या हुआ, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ। तो अलॉटमेंट कितना करेंगे शेयर्स के लिए, 10 के लिए ना, तो बाकी इंस्टॉलमेंट कितना, 12 से लेंगे। पैसा आया वापस कर दिया भगा के ना, बेइज्जत करके, और फिर से दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगने जा रहा, शर्म है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं सर। पॉसिबल है क्या, तो 10 पे मांगोगे आप, लेकिन 10 पे यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है। टोटल कितना अमाउंट था, अमाउंट देखिए कितना था, टोटल प्रीमियम का मनी कितना था, 20 रुपया, और टोटल अलॉटमेंट मनी कितना रुपया, 60 रुपया। तो 60 रुपया में से प्रीमियम में कितना जाएगा, 20, तो 40 रुपये कहाँ जाएगा, कैपिटल। तो कितना दिखा हो गया अलॉटमेंट में, 10,000 इंटू कितना रुपया जाएगा यहाँ, 60, पूरा 60, तो ये हो जाएगा 6 लाख। कैपिटल में आप कितना दिखा होगा, 10,000 इंटू कितना दिखा हो गया, 40,
तो 10,000 इंटू 40 दिखाओगे आप कितना रुपए? 4 लाख। और प्रीमियम में कितना दिखाओगे आप? 20 लाख 10,000 इंटू 20 कितना दिखाओगे आप? 2 लाख। क्लियर है? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिख लो इसका, किसी को प्रॉब्लम हो रहा था। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, उतारना रे जल्दी जल्दी, इतना स्लो कहाँ है बेटा? दिन दुनिया दोनों में आगे बढ़ना है, समझ में आया? तो बड़ा धुआ हुआ कट लेगा मेरे। समझ गया तो? नहीं बे, हट। दुआ करने बोले तो साला ये अजब आदमी है बाबा। भूसा चेहरा नहीं दिख नहीं आ रहा का देखो? भूसी अच्छा नहीं लग रहा है? बताइए कैसे कैसे लोग हैं, दुआ करने के लिए बोले तो बोला जल्दी शादी हो जाए। अच्छा है तो भाई। हाँ? क्या अच्छा है वे? देखा नहीं कितना कोई को मार खाते हुए? क्या चेहरा मार खाते हुए? दिमाग उमाग खराब है क्या? वो सब रहने दे भैया, गोली मारने वाली लड़की लाएगा, बाप रे बाप। अल्लाह बचाए, फिर तो तब तो गया। हाँ लेकिन गोली मारने वाली लड़की ठीक है, याद करेंगे तो भाई साहब प्रोटेक्शन भी रहेगा। क्या लोग गोली वोली थोड़ी ना चलाने वाला आदमी, शरीफ आदमी हम लोग। लिखो ना ध्यान मन, लिखो, लिखा रहे लिखो, प्यार से लिखेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, ते ही बोल ले बेटा, बोल अब। Just that I equity share of rupees is 60 each and including securities. ऑफ रुपीज 20%, सही बोला। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 equity shares of rupees 60 each including premium of rupees 20%. Being allotment money due on 10,000 equity shares of rupees 60 each including premium of rupees 20%. Now capital लिखा तो क्या लिखेंगे? as per board resolution number dot dot dated dot dot 60 each including premium of rupees 20%, including premium of rupees 20%, including premium of rupees 20%. ठीक है सर, हो गया? अब ये सर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, स्लो कर पे ऐसी ठंडने लग रहा है। हो गया सर मेरा अलॉटमेंट का। आप क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। क्या अलॉटमेंट में कोई कॉल सिग्नेचर था? कुछ नहीं था, तो कितने रिसीव करेंगे? 4 लाख या 6 लाख? 4 लाख या 6 लाख रिसीव करेंगे? पूरा 6 लाख का रिसीव करेंगे सर। तो नेक्स्ट जनरल इंडिया आप क्या पास करोगे जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन करना करना करना, अभी स्टार्ट ही हुआ, अभी से झमेलाबाजी, कितना आएगा नहीं आएगा। 6 लाख 6 लाख सर, हो गया। बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट कितना हो गया? 6 लाख 6 लाख कर दिए, तो टोटल हो गया सर। इसका नरेशन तो पता है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 60, खत्म। आप क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री वही सेम, पहले ड्यू फिर रिसीव। और कॉल सिग्नेचर किसके साथ होता है? ड्यू के साथ या रिसीव के साथ? तो ड्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 वाला एंट्री पास करो। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, है ना? कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर्स पे करेंगे। फर्स्ट कॉल का देखिए कितना रुपया था, अमाउंट देखिए फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था, 20 रुपया था ना सर? यही तो जी फर्स्ट कॉल 20 रुपया, तो इंटू 20 रुपया सर कितना हो गया? 2 लाख, 2 लाख हो गया ना सर? आप क्या करोगे? रिसीव करने जाओगे, तो जब रिसीव करने गए तो क्या बोला था? सब शेयर्स का पैसा दे दिया, लेकिन एक काना मर्दूद ऐसा था जो 500 का पैसा, 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। तो 10,000 में से 500 ने दिया, बाकी तो दिया, कि बाकी भी नहीं दिया? तो बाकी पैसा दे देगा, उसका पैसा कहां रखेंगे? बैंक में। तो जितना पैसा दिया वो कहां जाएगा? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट जितना दिया, और जितना नहीं दिया वो कहां जाएगा? कॉल से मिल गया। मतलब मैंने कॉल किया, भाई साहब अभी तक पैसा मेरे को नहीं मिला है, क्लियर है? और 2 में क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, समझ रहे हैं सर? एकदम ना ये मीठा वाला चैप्टर है, समझ ना, मीठा वाला, सॉलिड। तो सर यहाँ फर्स्ट कॉल जितना डेबिट था, फर्स्ट कॉल क्या कर देंगे सर? क्रेडिट। फर्स्ट कॉल जितना डेबिट था, फर्स्ट कॉल क्या कर देंगे सर? तो 2 लाख रुपए मेरा पूरा क्रेडिट हो जाएगा, है ना? एज इट इज बैठा दिए, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, खत्म। कितना का शेयर्स नहीं मिला था? तो 500 इंटू कितना रुपया पे? 20 रुपये। तो कितना रुपया नहीं मिला? 10,000। तो बाकी पैसा तो मिला, 2 लाख में से 10,000 नहीं मिला, तो कितना मिला? 1,90,000। नाउ बैंक में भी आप 9,500 इंटू 20 कर देते ना तो आ जाता। अगर आप बैंक में करोगे 9,500 इंटू 20 तो भी क्या होगा? आ जाएगा, राइट? बट बैंक में अपने लोग ये चीज नहीं करेंगे, बैंक में अपने लोग ये चीज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बैंक का ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। मतलब ये मेरा कितना हो गया? मेरा 10,000 इंटू 20 2 लाख हुआ ना सर? तो 10,000 शेयर्स में से 500 नहीं दिया तो कितना दे दिया? 9,500। तो बैंक में अगर आप 9,500 इंटू 20 करोगे तो 1,90,000 आएगा, विच इज करेक्ट। लेकिन बैंक में अपने लोग ऐसे कंप्यूट नहीं करके लेस करके बैठा देंगे, ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर बैठाएंगे बैंक में, कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाएगा ना तो ये वाला फिगर निकालने में दिक्कत होगा आपको। तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करना है, इससे लेस करके बैंक में अमाउंट बैठा दें, उसको कंप्यूट करने की जरूरत। ये हो गया फर्स्ट कॉल का। आप किसका एंट्री करना है सर? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का कितना रुपया था? शेयर्स 10 रुपया था, सेम एंट्री पास होगा। चलो खुद से करो इसका, इसका एंट्री खुद से करो सर। किया? क्या हुआ? हाँ है ना। मतलब तुम बाहर गए, अभी घूमने नहीं गए रे? तो घूमने ऐसा हो गया, काम से गए थे। लाइफ का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिप रहा मेरा अभी, इंटरनेशनल। उससे शॉर्ट मेरे को नहीं लगता होगा और कभी भी लाइफ में मेरा। ऐसा लगा छुआ छू के चले आए। बचपन में नहीं खेलते हैं, कपड़ा वाला गोल गोल जाता है, छू के चले आने का, जीत जाते हैं, वैसे ही वो मेरे साथ नेपाल में। इंटर किए, छुए, खाए, निकल के आ गए, बस। काम के वजह से कहते हैं। सर हो गया?
पास किए हैं क्या, पास किए हैं? जेनेटी बोलिए, इक्विटी शेयर्स क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल Yes. अकाउंट डेबिट टू, बोलिए, Share capital. इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 इंटू कितना रुपया? 10 रुपया ना सर? कितना जाएगा? 1,00,000 डेबिट, 1,00,000 क्रेडिट। दूसरे एंट्री सर, अब क्या होगा बताइए? Bank account debit. बैंक अकाउंट डेबिट, Call center account debit. कॉल सेलर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जितना डेबिट है उतना क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फाइनल कॉल डेबिट था, क्रेडिट कर दिए, कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 1,00,000 Yes, sir. है ना? कॉल सेलर में कितना जाएगा? कितना शेयर? 500, 1,000? 1,000 ना? 500 फर्स्ट कॉल का, 500 फाइनल कॉल का। तो 500 इंटू कितना रुपया? 10 रुपया, कितना चल जाएगा? 5,000। और यहाँ कितना चल जाएगा? हो गया इजी। तो इसमें क्या सीखे सर? एप्लीकेशन में रिफंड सीखे, अलॉटमेंट में प्रीमियम, और दोनों कॉल में कॉल सी। ठीक है सर। तो क्वेश्चन हमारा यहां तक था। अब आगे क्या सीखना है? अब इन लोग दोनों हमको विश्वास दिलाया, क्या दिलाया था? कि सर हम आपका पैसा दे देंगे। मतलब ये जो बंदा मेरा 500 फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, मतलब क्या बोला था? दे देंगे सर, बेईमानी नहीं होगा, दे देंगे। क्लियर है? अब हम वेट किया कि भैया नहीं दे रहा है, फिर जाके मिला तो कॉल नहीं उठा रहा है, बेटा घर में नहीं है। जब मसला हो गया तो पैसा नहीं दे रहा है सर, तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अगर कोई भी शेयर होल्डर मेरा शेयर्स का पैसा नहीं देता है तो मैनेजमेंट के पास प्रोविजन है कि उसका शेयर्स को फोरफिट कर लेगा। क्या कर लेगा? फोरफिट कर लेगा ना। फोरफिट करने से पहले लीगल कंप्लायंस है, ऐसे नहीं थे पैसा नहीं दिया जा ठीक है मत दे हम फोरफिट कर लेंगे, हो गया फोरफिट। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट क्या है ये? उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिकेट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर आप पेमेंट नहीं करते तो क्या करता? आगे काट देता है डायरेक्टली। ये क्या करता है? पहले इन्फॉर्म करता है आपको। पहले बेटा ब्लू वाला बिल रहता है, फिर वो हरा होता है, ग्रीन, फिर क्या होता है? रेड। रेड के बाद फिर आपको नोटिस भेजता है, फिर कॉल करता है कि भैया बिल पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम कभी भी आके आपका काट सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का मीटर है कि नहीं? और फाइनली अगर तब भी आप नहीं माने तो क्या करेगा? काट के चल जाएगा मीटर आपका। खत्म बेटा, अंधेरा में रहो, है ना? सेम प्रोसेस यहां पर भी। कोई भी शेयर होल्डर अगर मेरे को शेयर्स का पैसा नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, फिर भी नहीं आया तो फाइनली बोर्ड मीटिंग पास करते हैं। क्या करते हैं? बोर्ड मीटिंग में सब चचलों को बुलाएंगे, देखो जी सब शेयर्स का पैसा दे दिया लेकिन 500 शेयर्स का पैसा मेरे को नहीं दिया। सब शेयर्स का पैसा दे दिया भाई लोग, ये 500 शेयर्स बेटा बहुत कमीना आदमी मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, क्या किया जाए? अच्छा क्या किया जाए? सब शेयर होल्डर लोग, सब जितना भी डायरेक्टर लोग क्या करेगा? मीटिंग करेगा, और मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास करता है। सब बोलेगा हाँ ठीक है, इसका शेयर्स को फोरफिट कर लो। सब राजी हो गए। अगर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अगर नंबर ऑफ यस नो से ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ यस नो से ज्यादा हो गया मतलब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और उसका अगेंस्ट में वो बंदा का फोरफिशर का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। तो कंपनी सबसे पहले बेटा ग्रीन वाला चिट्ठी भेजेगा, सबसे पहले ब्लू वाला भेजेगा, भैया शेयर्स का पैसा दे। फिर एक हफ्ता के बाद में ग्रीन भेजेगा, फिर भी अगर पैसा नहीं दे तो फिर लाल भेजेगा। और लाल भेजने का बाद फिर 21 दिन का टाइम देगा। कितना दिन का? 21 दिन का फाइनल नोटिस इशू कर देगा। और फाइनल नोटिस में भी अगर अगला रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो कंपनी एक तो फोरफिचर का नोटिस भेज देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर शेयर्स हैव बीन फोरफिटेड, नाउ योर शेयर्स हैव बीन करेंटली विद द कंपनी। आपका शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया है,
अब आपका वो शेयर है वो आपके नाम पे नहीं रहा, शेयर होल्डर का लिस्ट से आपको हम हटा दिए हैं और वो शेयर दोबारा कंपनी में आ गया ड्यू टू फोरफीचर। क्लियर है? अब अपने लोग फोरफीचर का एंट्री करें। ना फोरफीचर होने से क्या मतलब है? फोरफीचर होने से ये मतलब है कि वो बंदा का फैसला होगा, बंदा कितना दिया कितना नहीं दिया। जितना नहीं दिया वो तो अब लेना भी नहीं है, और जितना दे दिया ना वो कंपनी पूरा जब्त कर लेगा पैसा, और आपका पैसा डूब गया। समझिए? सेम कैसे होता है, अगर आप प्रोमोटिंग लाइन में गए, बिल्डिंग खरीदने गए, आपका इंस्टॉलमेंट देना था, आपने 1-2 इंस्टॉलमेंट दिया, फिर आप नहीं दिए, तो 1-2 इंस्टॉलमेंट लोग जो आपका प्रोमोटर वापस करता है क्या? नहीं करता ना। अगर गलती आपका तो वापस नहीं करता है, तो क्या होगा? पैसा गया बेटा तेरा, फोरफिट हो गया। यही फोरफिट का मतलब होता है। तो फोरफीचर का मतलब क्या होता है सर? जो मेरा शेयर्स को, जो मेरा शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा उसको क्या कर लेना? फोरफिट कर लेना। तो अब अपने लोग यहाँ पर सीखेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे तो कैसे फोरफिट करते हैं? और वो फोरफिट सपोज कंपनी कर दिया, कंपनी नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस दे दिया, कॉल कर दिया, जितना भी लीगल प्रोसीजर था सब कर दिया। आप कंपनी जब फोरफीचर कंप्लीट कर लेगा, फोरफीचर कंप्लीट कर लेगा और वो शेयर्स कंपनी के पास वापस आ जाएगा, तो कंपनी पूरा डॉक्यूमेंट किसको दे देगा? अकाउंटेंट को दे देगा, ले बेटा पास कर जनरल एंट्री। समझ गया है? और हम लोग क्या पास कर रहे हैं? जनरल एंट्री। तो हमारा काम वो सारा नोटिस भेजना है क्या? हमारा काम है कंपनी पूरा काम कर लिया, कर लेने के बाद में मेरे को फोरफीचर का नोटिस भेज दिया कि भैया ये सारा शेयर होल्डर लोग का शेयर्स को फोरफिट कर लो। अकाउंटेंट को दे दिया, अकाउंटेंट प्रूफ से अपना मैच कर लिया, मैच करने के बाद क्या करेगा? एक जनरल एंट्री पास करेगा। वही जनरल एंट्री अपने लोग सीख, ये समझ में आया? क्लियर? अब जनरल एंट्री में अपने लोग को क्या सीखना है सर? क्या करेंगे जनरल एंट्री? वही इंपॉर्टेंट है चीज। तो सबसे पहला बात, जब भी शेयर्स इशू करते थे तो हमारा कैपिटल क्रिएट होता था ना सर? देखो जहां जहां शेयर्स इशू था वहां वहां कैपिटल क्या था? क्रिएट था। अब शेयर्स क्या कर रहे हैं? वापस ला रहे हैं। किसके पास वापस आ रहा है? कंपनी के पास। तो कैपिटल क्रेडिट था, कैपिटल क्या हो जाएगा? उससे सोचो, कैपिटल क्रेडिट था, कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री फोरफीचर का क्या पास करोगे बाबू? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करोगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ गए? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? नाउ इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब फोरफिटेड करें, कितना को फोरफिट कर लेंगे? सबको नहीं, सबको। 10,000 शेयर्स का टोटल था इंस्टॉलमेंट देने के बाद, केवल 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, तो फोरफिट सबका कर लेंगे। वो पैसा नहीं दे रहा, जाओ उससे समझ, उससे लागत आप सबको देंगे शेयर्स। तब तो मार काट होगा बाबू। होगा कि नहीं होगा? भैया जो आपको नहीं दे रहा पैसा उससे ना दीजिएगा, बाकी अगला को बोलेगा तेरा भी शेयर फोरफीचर है, ऐसा कैसे होगा? फोरफिटेड किसका होगा? जो दे दिया, जो नहीं दिया है। मतलब जो शेयर्स का कॉल इन एरर है केवल किसका फोरफिट करेंगे? उसका करेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना शेयर्स का कॉल इन एरर था? 500, सिर्फ उसका करेंगे। अब ये 500 शेयर से मल्टीप्लाइड क्या होगा? कौन सा अमाउंट मल्टीप्लाइड होगा? जो मल्टीप्लाइड होता है उस अमाउंट को बोलते हैं फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? सॉरी, फेस वैल्यू नहीं करके कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। नाउ याद करिए, कॉल्ड अप वैल्यू आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू जितना अभी तक अपने लोग कॉल्ड कर चुके हैं, वो वैल्यू जितना अपने लोग अभी तक कॉल्ड कर चुके हैं, है ना? तो एक बात बताइए, ये जो अपने लोग कर रहे हैं पूरा फाइनल कॉल के बात कर रहे हैं या फर्स्ट कॉल के बात कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बात कर रहे हैं ना फोरफीचर। उसका मतलब जितना इंस्टॉलमेंट सब कॉल्ड हो गया, कॉल का मतलब सब ड्यू हो गया। तो एप्लीकेशन का कितना रुपया था? एप्लीकेशन में कितना रुपया था? 30 रुपया। अलॉटमेंट में कितना रुपया था? 60। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया था? 20। फाइनल कॉल में कितना रुपया था? 10। तो टोटल 120 रुपया था। सब ड्यू हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। और ये फेल कहां से कर रहे? तो अलॉटमेंट में का तो पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया कि नहीं दिया? अच्छा, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम का भी पैसा दिया 20 रुपये। तो प्रीमियम का पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो माथा में याद रखिएगा, प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, उसको हटा देंगे, मानेंगे नहीं कि यहाँ 20 रुपया का कोई बात ही है।
प्रीमियम को पूरा इग्नोर कर देंगे, वो अलग हो गया। अब बात किसका होगा? 100 रुपए। किसका बात होगा? 100 रुपए का। अगर प्रीमियम का पैसा दे देगा तो फोरफिचर में क्या करना है? इग्नोर। लिख लो कहीं पर माथा में, घुसा लो। प्रीमियम का पैसा दे देगा तो क्या कर देंगे? इग्नोर। दे देगा तो क्या कर देंगे? इग्नोर। कहाँ इग्नोर करेंगे? फोरफिचर में। लिख लेते, कॉपी में लिख ले। प्रीमियम का पैसा अगर दे देगा तो फोरफिचर में हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। लिख प्यार से, याद रहेगा तो भाई। तो यहाँ पर टोटल फेस वैल्यू कितना बोलेंगे? 100 रुपया। कितना बोलेंगे? 100 रुपया। यही मेरा कॉल्ड अप वैल्यू है, यही मेरा कॉल्ड अप वैल्यू। पूरा डी हो गया कि नहीं हुआ? डी हुआ ना सर। आप किसके बाद में एंट्री पास कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद में। इसका मतलब फाइनल कॉल डी हुआ कि नहीं हुआ? डी हुआ। तो यहाँ पर टोटल कितना रुपए बैठाएंगे? 100 टोटल में। अब अगर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिचर करते हैं, अगर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड करते हैं, फोरफिटेड करने का कोई टाइम नहीं है। अलॉटमेंट के बाद भी फोरफिटेड हो सकता है, फर्स्ट कॉल के बाद भी हो सकता है। अगर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड करते तो हमको बताइए फाइनल कॉल अभी तक ड्यू हुआ? नहीं हुआ। तो 100 रुपए में से फाइनल कॉल कितना रुपया था? 10 रुपया। तो कितना रुपया ड्यू हो गया? 90 रुपया। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना बोलते हैं? 100 या 90? 90। तो यहाँ कितना बैठता? 90 रुपये। याद रहेगा? एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये वाला जगह में आप फंसोगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ कौन सा वाला वैल्यू बैठेगा? शेयर फोरफिटेड में किसका बैठेगा? जो दे दिया है, जो नहीं दिया, जिसका बाकी है पैसा। तो शेयर्स मेरा 500 बैठ गया। इनटू क्या करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। मतलब जितना इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू हो गया, टोटल वैल्यू बैठेगा। रुक ना, तो रुक, क्या था? धीरे धीरे है ना, आगे मत जा मेरे से, फिर बड़ा बचा नहीं पाएंगे। आगे में खा ही रहेगा, फिर हम कैसे बचा पाएंगे? तो या सलाम, हम क्या करें? आगे बड़ा बढ़ेंगे, या गिर। तो कितना हो गया सर? 100 रुपये हो गए। मेरा 100 रुपये क्या हो गया? कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? चीज क्लियर है मेरा? कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब, तो कॉल्ड अप वैल्यू मेरा जो मेरा ड्यू हो गया। तो फाइनल कॉल के बाद अपने लोग इसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, है ना? अब इसमें प्रीमियम भी था, बट प्रीमियम का पैसा दे दिया कि नहीं दिया? दे दिया। तो क्या कर देंगे? उसका बात नहीं करेंगे। तो 100 रुपये पकड़ लें, 100 रुपये कर देंगे। अब अगर फर्स्ट कॉल के बाद अगर फोरफिचर होता तो मेरा फाइनल कॉल तो ड्यू मेरा नहीं हुआ। तो फाइनल कॉल कितना था? 10 रुपये। 10 रुपये अभी तक ड्यू हुआ, तो ड्यू कितना हुआ? 90 रुपये। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना बोलेंगे? तो यहाँ कितना बैठेगा? क्लियर हो गया? हीरो बोल, मुंह छुपा रहा मेरे से। समझ में आया तो? समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम? एक तरीका ऐसा लॉजिक से। दूसरा तरीका समझने का क्या है भाई साहब? जितना कैपिटल क्रेडिट होगा उतना ही ना डेबिट होगा। अरे जितना डालोगे तो उतना ही ना निकालोगे बाबू। तो विधि का विधान है, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। कि ज्यादा आया, अंदर बाहर करना तेरे को तो पता ही है, सीख लेगा आगे, कोई प्रॉब्लम। तो सर जितना जाएगा उतना ही तो आएगा। तो कैपिटल में जितना जाएगा तो उतना ही निकालिएगा ना, कि ज्यादा निकाल लीजिएगा। बात पक्का है? चल काउंट कर। कैपिटल में कितना रुपए गया? क्रेडिट है किसका? एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट का पता है कैपिटल कितना गया? कितना गया? 40 और प्लस 70 क्रेडिट है ना, क्रेडिट हो गया। फिर फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में कितना गया कैपिटल? कितना चला गया? 90। फिर फाइनल कॉल में कैपिटल कितना गया? कितना गया? 100। तो गया कितना? तो निकालेगा कितना? अब अगर फाइनल कॉल ड्यू नहीं होता तो ये 2 एंट्री पास करता तुम? अगर फाइनल कॉल ड्यू नहीं होता तो ये 2 एंट्री पास करता तुम? नहीं करता। तो 90 रुपए कैपिटल में कितना आया था? 90 रुपये। तो 90 रुपए क्रेडिट है तो डेबिट पे कितना होता? चीज क्लियर हुआ? याद रहेगा? तो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा? आंटी का लड़का सर हो गया 50,000। कोई प्रॉब्लम? अब इसका फैसला करना है। क्या करना है? फैसला करना है कि भाई साहब 500 शेयर्स इसका फोरफिटेड किए थे और टोटल इसको 100 रुपया देना था, 50,000। इसमें से कितना दिया और कितना नहीं दिया? कितना दिया और कितना? 50,000 टोटल देना था। तो इसको भैया 500 शेयर्स मेरे से लिया 100 रुपया बोल के, तो मेरे को टोटल कितना लेना था? 50 है। प्रीमियम की बात नहीं करेंगे, मिल गया ना पैसा, खत्म।
उसके बारे में बात नहीं होगा। कितना होगा? 50,000। अब 50,000 में से कितना नहीं दिया और कितना नहीं दिया ये जानना है। तो कहां से नहीं दिया था भाई साहब? ये फर्स्ट कॉल से नहीं दिया था। जोड़, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था? 20 रुपये। और फाइनल कॉल का कितना रुपया था? 10 रुपये। तो टोटल कितना नहीं दिया? 30,000 नहीं दिया। मतलब 30 रुपए नहीं दिया। 30 रुपए इंटू कितना? 500। 30 रुपए इंटू कितना? 500। 15,000 नहीं दिया। वही 15,000 तो आप कॉल सीनियर करके डाले बाबा। ये देख, 10,000 यहाँ कॉल सीनियर है और 5,000 यहाँ कॉल सीनियर है। तो कॉल सीनियर तो आपका डेबिट कितना है? 15,000। इसी का ही तो है। ये और पैसा देगा क्या? तो यही जो कॉल सीनियर डेबिट था, यही कॉल सीनियर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कॉल सीनियर क्रेडिट कर देंगे। और कितना रुपए से क्रेडिट करेंगे? 15,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। पूरा जितना इसका शेयर्स का पैसा नहीं दिया है पूरा का पूरा क्रेडिट कर देंगे। तो 10,000 फर्स्ट कॉल का, 5,000 फाइनल कॉल का, पूरा मेरा 15,000 क्रेडिट हो गया सर, है ना? कर दिए। तो 50,000 में से 15,000 नहीं दिया तो कितना दिया? तो 35,000 रुपया क्या कर देंगे? ये बेटा तो जोड़, तो मत बोल, तो गाली सुन लेगा, मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। मौला अली में जा, दाढ़ी भी रख के, जल्दी असर करे। एक तो वहां गांच के नीचे जोड़ खड़ा बाबा मिले, समझा? तो पुड़िया देगा, पुड़िया। तो कुछ तो करने होगा ना बाबू। या बादाम खा सुबह सुबह उठ के। बादाम खाएगा, बादाम का छिलका निकाल के ना, जो रहता है वाइट वाइट हो जाता है, उसको पानी में भिगो के रात को रख दीजिएगा, सुबह सुबह खाइएगा। बहुत खाए हम बचपन। इससे 2 फायदा है। एक फायदा तो दिमाग मजबूत होता है, दूसरा हम नहीं बता सकते। पावर। बॉयज वाला बैच है ना तो मजा है। चाहे एकदम रात वाला 8:30 बजे वाला एकदम 20-25-30 जन का बॉयज वाला मिल जाए, उसका बाद जो होगा ना ब्रो, तुम लोगों को जो नॉलेज देंगे ना क्लास 12 का बाद में अलग नॉलेज है यार। लोग ने एक तो बुक छाप दे। सर देखिए 2 कॉल से चला गया और बाकी पैसा क्या हो गया? दिया था ना, तो बाकी पैसा को क्या बोलेंगे? फोरफिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वो जाएगा टू शेयर फोरफिशर। कहाँ जाएगा सर? शेयर फोरफिशर। हाँ सर, 2 जाएगा सर शेयर फोरफिशर अकाउंट। शेयर फोरफिशर, फोरफिटेड शेयर, शेयर फोरफिटेड, एक ही बात। ठीक है? कितना चल जाएगा सर? 35। यही फोरफिशर का एंट्री है। तो अपने लोग कितना कमा लिए हैं जब्त करके? 35,000 रुपया कमा लिए हैं सर। नहीं दिया था वो। अगर आप चेक करोगे, इसको मैच भी करो, ये बंदा कहां से नहीं दिया? फर्स्ट कॉल से नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल का कितना रुपया? 20 रुपया। 20 रुपया। फाइनल कॉल का कितना रुपया? 10 रुपया। तो टोटल कितना शेयर हो गया? 500 इंटू 35, 500 इंटू कितना रुपया? 30 रुपया होगा ना सर। फर्स्ट कॉल का 20, फाइनल कॉल का 10, टोटल 30 रुपये कितना हो गया? 15,000। और ये दिया था किसका? एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का दिया, जो कि उसका शेयर्स का पैसा क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। तो एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया? 30 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? और अलॉटमेंट में तो प्रीमियम लिए नहीं है, तो प्रीमियम को तो इग्नोर कर दें, बोले तो प्रीमियम छोड़ देंगे। तो अलॉटमेंट का कितना रुपया दिया? 40 रुपया। 60 में से प्रीमियम हटा दीजिए आप, तो 40 रुपया प्लस 30 रुपया कितना हो गया? 70 रुपया दिया ना सर। कितना शेयर्स पे? 500 शेयर्स पे। तो कितना आ गया? 35,000। और ये पूरा का पूरा शेयर्स का पैसा क्या कर लिया अपने लोग? फोरफिट कर। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं फोरफिशर कहेंगे। जेएनडी क्या होगा? इक्विटी सेल्स कैपिटल अपॉन डेबिट, 2 कॉल्स एंड 2 शेयर फोरफिशर। नरेशन लिखे इसका, बीइंग 500 शेयर्स वेयर फोरफिटेड, बीइंग 500 शेयर्स वेयर फोरफिटेड, 500 shares, equity shares, being 500 equity shares were forfeited. Forfeited. F-O-R-F-E-I-T-E-D. Forfeited. Being 500 shares were forfeited due to non-payment of first and final call money. Due to non-payment of first and final call money. Due to non-payment of first and final call money. As per board resolution number ... dated. ये रेजोल्यूशन पास होता है, इसके लिए लिखना पड़ता है।
बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड। क्लियर हो गया? Being 500 shares were forfeited due to non-payment of first and final call money as per board resolution number dot dot dated। क्लियर है सर? अब इसके बाद में ना एक पेज छोड़ दीजिएगा, जो भी होमवर्क देंगे एक पेज छोड़ दीजिएगा। अब आप लोग को जो भी मैंने होमवर्क दिया था ना, जिसमें जिसमें कॉल सिनेरियर था उसका फोरफिशर का एंट्री पास करना। नहीं समझे? यस जो जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, कॉल सिनेरियर वाला सम था, उसमें फोरफिशर का एंट्री आपको पास करना है। ठीक है? सिर्फ फोरफिशर का एंट्री आएगा, जो भी आपने बनाया था उसी में फोरफिशर का एंट्री होगा, वो फोरफिशर का एंट्री पास करके लाइए। और एक पेज छोड़ के बनाइएगा इसका। इसके बाद वाला जो फेज आता है ना उसको री इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने लोग री इशू ऑफ शेयर्स भी सीखेंगे। हाँ, एक पेज छोड़। एग्जैक्टली। अब फोरफिशर करके लाके क्या रखेंगे? अलमारी में सजा के रख देंगे, देख जब्त करके लाया, देख देख देख। ना ना, सिर्फ फोरफिशर का एंट्री उसी में पास कर दीजिए। वो करेंगे अपने।